फ्रेंड्स, कैसे तो लोग हम आ चुके एक नई वीडियो के साथ। और आज की वीडियो हम लेकर आए BA बीकॉम फर्स्ट ईयर सेकंड सेमेस्टर प्राथमिक चिकित्सा एवं स्वास्थ्य यानी फर्स्ट एड एंड हेल्थ के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। यहाँ पे आपको 100 क्वेश्चन देखने को मिलेगी। यहाँ पर आपको बाइलिंगुअल क्वेश्चन देखने को मिलेंगे, यानी हिंदी इंग्लिश दोनों में ही देखने को क्वेश्चन मिलेंगे, जो आपके एग्जाम के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होते हैं। ये जो आपका पेपर है आपका, जैसे कि फर्स्ट सेमेस्टर में आपका था फूड न्यूट्रिशन एंड हाइजीन, लेकिन इसमें आपका क्या है, फर्स्ट एड एंड हेल्थ यानी प्राथमिक चिकित्सा एवं स्वास्थ्य है, और ये आपका अनिवार्य पेपर होता है। इसीलिए आप इन प्रश्नों को जरूर पढ़ के जाइए। 100 क्वेश्चन आपके एग्जाम में जरूर फंसेंगे, पूरे के पूरे क्वेश्चन। इन क्वेश्चनों को जरूर पढ़ के जाइए, बहुत ही महत्वपूर्ण है। इंग्लिश हिंदी दोनों में यहाँ पे आपको देखने को मिलेगी। चलो देख लेते हैं प्रश्नों को, यहाँ से शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन यहाँ पे दिया है, क्या है कि यदि घायल व्यक्ति सदमे में है, क्या पूछा है कि यदि एक घायल व्यक्ति सदमे में है तो उसके साथ कैसा व्यवहार करना चाहिए। तो यहाँ पे आपको ऑप्शन दिए गए हैं। आपका पहला है, उसे समझाना चाहिए, उसे सांत्वना देनी चाहिए, उपयुक्त दोनों सही या उपयुक्त में कोई नहीं। तो याद रखना दोनों ऑप्शन यहाँ पे सही है, ए और बी। उसे समझाना चाहिए और उसे सांत्वना देनी चाहिए। तो यानी ऑप्शन नंबर हमारे यहाँ पे सी हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, यहाँ पे आप देखेंगे राइट साइड आपको यहाँ पे आंसर भी इसके दिखाई देंगे, आप इसे नोट कर सकते हैं। यहाँ पे बहुत ही क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, क्योंकि आपके एग्जाम में ऐसे ही क्वेश्चन आते हैं और ये भी क्वेश्चन आपके एग्जाम में आएंगे। तो देख लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। यहाँ पे हम नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे दिया है, किसी घायल व्यक्ति को या रोगी को प्राथमिक चिकित्सा कब दी जाती है। किसी घायल व्यक्ति को या रोगी को प्राथमिक चिकित्सा कब दी जाती है। तो याद रखें डॉक्टर के आने से पहले। ऑप्शन नंबर यहाँ पे आपका ए सी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे इंग्लिश और हिंदी में आप यहाँ पे देखेंगे तो इंग्लिश में भी दिया है, आप हिंदी इंग्लिश दोनों में ही रीड कर सकते हैं। यहाँ पे थर्ड क्वेश्चन यहाँ पे कैरोटिड आर्टरी कहाँ स्थित होती है। तो कैरोटिड आर्टरी कहाँ स्थित होती है, गर्दन के बीच या गर्दन के कोने में कान के नीचे। तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे आपका बी सी हो जाएगा, गर्दन के कोने में कान के नीचे। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 4, यहाँ पर इंग्लिश में भी आप पढ़ते जाएंगे। अगर आप इंग्लिश में पढ़ना पसंद करते हैं, आप इंग्लिश में एग्जाम देना चाहते हैं, तो आप इंग्लिश में ही रीड कर सकते हैं। यहाँ पे जैसे कि कोई क्वेश्चन होता है हिंदी में समझ में नहीं आता है, तो इंग्लिश को भी रीड करें तो आसानी से क्वेश्चन का आंसर भी पता चल जाता है। क्योंकि कुछ क्वेश्चन ऐसे होते हैं जो हिंदी में समझने में प्रॉब्लम होती है, लेकिन इंग्लिश में आसानी से आप समझ जाते हैं। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते, क्वेश्चन नंबर 4, शरीर के, यहाँ पूछा शरीर के में गर्मी होती है, नहीं आपका यहाँ रिक्त स्थान फिलअप करना है। तो याद रखना शरीर की रुधिर में गर्मी अधिक होती है, यानी गर्मी होती है। ठीक है, तो रुधिर मतलब आपका ब्लड होता है, उसमें शरीर के ब्लड में या रुधिर में गर्मी होती है। ऑप्शन नंबर हमारा यहाँ पे ए सी हो जाएगा। आगे चलते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 8 और क्वेश्चन नंबर 5 यहाँ पे दिया है। ठीक है, यहाँ पे पूछा है कि चिकित्सक को रोगी से संबंधित किन किन विवरणों का पता होना चाहिए। तो चिकित्सक को जो रोगी से संबंधित किन किन विवरणों का पता होना चाहिए। देखो मल मूत्र पसीना, जीभ पीड़ा और भूख प्यास और उपयुक्त सभी, यानी ऑप्शन नंबर हमारा डी सी हो जाएगा। कोई भी रोगी आता है और चिकित्सक यानी जो डॉक्टर होता है उसे उस जो रोगी होता है इसके बारे में जानकारी होना, तभी तो उसके बारे में पता लगाए कि इसे कौन सी समस्या है, इसे क्या है, भूख लगती है नहीं लगती है, या पसीना निकलता है, या इसके जीभ का स्वाद कैसा है, पीड़ा कहाँ दर्द होता है। तो ये सारी जानकारी होना चाहिए चिकित्सक को। ठीक है, ऑप्शन नंबर हमारे यहाँ पे डी सी हो जाएगा, उपयुक्त सभी। नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 6 पूछा है, बच्चों में कौन से रोग सामान्य हैं। तो बच्चों में कौन से रोग सामान्य हैं, डायरिया, निमोनिया, उपयुक्त दोनों। तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे आपका सी हो जाएगा, उपयुक्त दोनों, डायरिया और निमोनिया। ऑप्शन नंबर हमारा यहाँ पे बी सी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 7, और यहाँ पे पूछा है कि जख्मों को साफ करने के पश्चात मरहम पट्टी में प्रयोग आने वाली दवा कौन सी है। तो जख्मों को साफ करने के बाद मरहम पट्टी यानी पश्चात मरहम पट्टी में प्रयोग आने वाली दवा होती है आपका बेटाडीन। तो बेटाडीन आपका ऑप्शन है यहाँ पे आपका बी सी हो जाएगा, बेटाडीन। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 8 कह रहा है कि एक स्वस्थ व्यक्ति का हृदय धड़कता है। तो एक स्वस्थ व्यक्ति हृदय धड़कता है 72 बार, यानी 72 टाइम्स जो व्यक्ति का हृदय धड़कता है। ठीक है, ऑप्शन नंबर यहाँ पे आपका डी सी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 9, और यहाँ पे पूछा है कि शरीर का ताप बढ़ने पर बढ़ जाती है, तो क्या बढ़ जाती है। तो याद रखना ऑप्शन नंबर यहाँ पे सी सी हो जाएगा, नाड़ी व श्वास दोनों की गति तेज हो जाती है। नाड़ी व श्वास दोनों की गति तेज हो जाती है। ऑप्शन नंबर यहाँ पे सी हो जाएगा। आगे चलते क्वेश्चन नंबर 10 यहाँ पे देख लेते हैं। कह रहा है कि हाथ कब कब धोने चाहिए। तो आपको बताना है हाथ कब कब धोने चाहिए। पहला ऑप्शन है यहाँ पे खाना खाने से पहले और बाद, हाँ बिल्कुल सही है। सेकंड ऑप्शन है छींकने, खांसने व नाक साफ करने के बाद, बिल्कुल सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन ऑप्शन है हमारा बीमार तथा घायल को छूने से पहले व बाद में। तो यहाँ पर भी ये सही है, ऑप्शन नंबर हमारा सी भी सही हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे डी सी हो जाएगा। ये सभी ऑप्शन नंबर हमारा यहाँ पे डी सी हो जाएगा।
आगे चलते क्वेश्चन नंबर 11 देख लेते हैं। यहाँ पर पूछा है कि घायल व्यक्ति को CPR कब देना चाहिए। तो घायल व्यक्ति को CPR कब तक देना चाहिए, ठीक है, 10 मिनट तक या 15 मिनट तक या जब तक वह मुंह खोलकर सांस नहीं लेता। तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे सी हो जाएगा। याद रखना, जब तक आपको उस घायल व्यक्ति को CPR देना चाहिए जब तक कि वह अपना मुंह खोलकर सांस ना लेने लगे, ठीक है। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन यहाँ पे देख लेते हैं हम, क्वेश्चन नंबर 12, और यहाँ पर पूछा है कि पल्स यानी नाड़ी की जांच करने के लिए कितना समय लगता है। तो याद रखना ऑप्शन नंबर यहाँ पे आपका सी हो जाएगा। 5 से 10 सेकंड का ही समय लगता है, ठीक है, कितना 5 to 10 सेकंड। ऑप्शन नंबर यहाँ पे सी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे है, एंटासिड सिरप किस काम आता है। तो एंटासिड सिरप किस काम आता है। तो याद रखना किसके काम आता है, पेट में जलन और वदहम जमी। ऑप्शन नंबर यहाँ पे आपका यहाँ पे सी हो जाएगा। किस प्रकार से आप देखेंगे यहाँ पे हिंदी में लिखा है जुखाम, सर्दी जुखाम, एलर्जी, बुखार, ठीक है। तो यहाँ पे देखें पेट में जलन जिसे कहते हैं बदम जमी या एसिडिटी। ऑप्शन नंबर यहाँ पे आपका सी हो जाएगा। आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 14 यहाँ पे पूछा है कि 4 से 7 वर्ष के बालक की नाड़ी की गति प्रति मिनट होती है। तो 4 से 7 वर्ष के बालक की नाड़ी की प्रति गति कितनी होती है। तो याद रखना 90 से 100 बार धड़कती है, मतलब 100 बार ये नाड़ी जो चलती है आप जब महसूस करते हैं, ठीक है। तो कितने बार, 90 से 100 बार। ऑप्शन नंबर हमारे यहाँ पे सी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। यहाँ पे क्वेश्चन नंबर अगला यहाँ पे दिया है 15। यहाँ पूछा है कि रोगी या घायल को कृत्रिम सांस कब दी जाती है। रोगी या घायल को कृत्रिम सांस जब दी जाती है जब वह स्वयं सांस ना ले पा रहा हो। कब, जब वह स्वयं सांस ना ले पा रहा हो। ऑप्शन नंबर यहाँ पे आपका बी सी है। आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 16, साफ करने के पश्चात जख्म की मरहम पट्टी में प्रयोग आने वाली दवा। अभी ये क्वेश्चन अब आया था, ठीक है। तो मैंने आपको बताया था क्या था, बीटाडीन क्रीम। तो यहाँ पे आपका बीटाडीन क्रीम ऑप्शन नंबर, उसमें आपको बीटाडीन ही लिखा था ऊपर, अभी यही क्वेश्चन आया था, वो इंग्लिश में लिखा था, यहाँ पे आपको उसका प्रोनाउंसिएशन दे दिया है हिंदी में करके। साफ करने के पश्चात जख्म की मरहम पट्टी में प्रयोग आने वाली दवा होती है बीटाडीन। ऑप्शन नंबर यहाँ पे आपका डी सी हो जाएगा। आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 17, क्वेश्चन यहाँ पे दिया है कि मरीज का या घायल व्यक्ति को किस प्रकार रखना चाहिए। तो मरीज या घायल व्यक्ति को किस प्रकार रखना चाहिए, आरामदायक स्थिति में, कर होश में। तो ये ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। और सभी यहाँ पर सही दिया है, क्योंकि आरामदायक स्थिति में गर्म रहना चाहिए, मतलब जो रक्त होता है वो गर्म होता है, अगर रक्त ठंडा हो जाएगा तो व्यक्ति की मृत्यु भी हो सकती है, ठीक है। तो ऐसी कंडीशन होती है। तो यहाँ पे याद रखना ऑप्शन नंबर आपका डी सी हो जाएगा। और होश में भी रखना चाहिए। कोई व्यक्ति मरीज कोई जैसे कि कोई घायल हो जाता है, चोट लग जाती है, तो उसे जिंदा रखना काफ़ी ज़्यादा, क्योंकि उसकी आंखें बंद हो जाती हैं, तो थोड़ा मुश्किल होता है इसे बचाना, ठीक है। और यहाँ पे ऑप्शन नंबर आपका डी यहाँ पे सही हो जाएगा। आगे चलते क्वेश्चन नंबर 18, यहाँ पर दिया है घायल व्यक्ति की जान बचाना किसका मुख्य लक्ष्य है। तो घायल व्यक्ति की जान बचाना यहाँ पे प्राथमिक चिकित्सा का लक्ष्य है, क्योंकि डॉक्टर आने से पहले प्राथमिक चिकित्सा की जाती है। तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे आपका ए सी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 19, बेहोशी में जीव यानी बेहोशी में जो आपकी जिह्वा होती है वो किस स्थिति में होती है। तो याद रखना गले के पिछले भाग में गिर जाती है। ऑप्शन नंबर यहाँ पे आपका बी सी हो जाएगा। आगे जाते क्वेश्चन नंबर 20 पर यहाँ पूछा है कि अगर कोई हड्डी टूट गई हो तो मरीज को सीधा कर दर्द कम करने का प्रयास करना चाहिए। ऑप्शन नंबर यहाँ पर भी 20 हो जाएगा। आगे जाते क्वेश्चन नंबर 21, और यहाँ पर पूछा है कि आपका डिजिटल थर्मोमीटर किस काम आता है। तो डिजिटल थर्मोमीटर किस काम आता है। तो ताप मापने के हेतु। ऑप्शन नंबर यहाँ पे आपका ए सी हो जाएगा, ताप मापने हेतु। आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 22, यहाँ पूछा विश्व स्वास्थ्य संगठन ने किस तारीख को ग्लोबल हैंड वॉशिंग डे घोषित किया था। तो 15 अक्टूबर को। ऑप्शन नंबर यहाँ पे आपका बी सी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 23, खुले हाथों में किस संक्रमण का खतरा होता है। तो खुले हाथों में आपका जो हेपेटाइटिस बी या सी और यहाँ पे HIV एड्स, ये तीनों आपकी संभावना होती हैं। तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे आपका डी सी हो जाएगा। आगे जाते क्वेश्चन नंबर 24, यहाँ पूछा है स्टाइल कॉज का क्या अर्थ है। तो यहाँ पूछा है स्टाइल कॉज का क्या है। तो यहाँ पे याद रखना पट्टी है। ऑप्शन नंबर यहाँ पे आपका बी सी हो जाएगा। स्टाइल कॉज आपकी एक पट्टी है। ऑप्शन नंबर यहाँ पे आपका बी सी हो जाएगा। आगे जाते क्वेश्चन नंबर यहाँ पे आपका 25 पूछा है एक बच्चे के शरीर का ताप ज्ञात करने के लिए थर्मामीटर कहाँ लगाना चाहिए। तो बगल में। ऑप्शन नंबर यहाँ पे आपका बी सी हो जाएगा।
नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 26, श्वास ग्रहण करने की दर क्या कहलाती है? तो श्वास ग्रहण करने की दर कहलाती है आपकी गति। ऑप्शन नंबर यहाँ पे आपका ए सी हो जाएगा। आगे है तो क्वेश्चन नंबर 27 पूछा, शरीर में ताप में कमी होने से शरीर दुर्बल हो जाता है। याद रखना, ऑप्शन नंबर यहाँ पे आपका बी सी हो जाएगा। आगे जाते क्वेश्चन नंबर 28 पूछा है, जिस यंत्र से शरीर का तापमान नापते हैं वो क्या कहलाता है? आपका थर्मामीटर कहलाता है। ऑप्शन नंबर आपका बी सी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है यहाँ पे सीपीआर का पूरा नाम क्या है? तो सीपीआर का पूरा नाम है आपका कार्डियोपल्मोनरी रिसर्सिएशन। ऑप्शन नंबर हमारा यहाँ पे ए से हो जाएगा। आगे चलते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 30 पूछा है कि घायल व्यक्ति की पल्स यानी जो आपकी नब्ज होती है की जांच करने के लिए कितने सेकंड लगते हैं? जो आपकी नाड़ी होती है पल्स, उसे जांचने के लिए कितना समय लगता है आपका? यहाँ पे ऑप्शन नंबर आपका डी सी हो जाएगा। ऐसा क्वेश्चन अभी ऊपर भी पूछा गया था। आगे है तो क्वेश्चन नंबर 31 पर यहाँ पूछा है, कैलामाइन लोशन किस दशा में प्रयोग किया जाता है? कैलामाइन लोशन किस दशा में प्रयोग किया जाता है? तो याद रखना, फोड़े फुंसी या शरीर में होने वाले रोग होने पर। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर हमारे यहाँ पे डी हो जाएगा। आगे चलते क्वेश्चन नंबर 32 यहाँ पे देख लेते हैं। यहाँ पे दिया श्वसन क्रिया है, तो श्वसन क्रिया क्या है? श्वास भरना, श्वास रोकना, श्वास छोड़ना, ये सभी हैं। ऑप्शन नंबर हमारे यहाँ पे बी से हो जाएगा। आगे चलते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 33 पूछा है, प्राथमिक चिकित्सा बॉक्स में होना चाहिए। प्राथमिक चिकित्सा जो बॉक्स होता है उसमें क्या क्या होना चाहिए? तो दर्दनाशक और दर्द निवारक दवाइयाँ होनी चाहिए, डिटॉल या सेवलॉन रुई और सेवनाल रुई और विभिन्न पट्टियाँ उपयुक्त सभी। ऑप्शन नंबर हमारा यहाँ पे डी से हो जाएगा। आगे जाते क्वेश्चन नंबर 34 दिया है। यहाँ पे बुखार के लिए छोटे बच्चे को देने वाली दवा है, तो बुखार के समय छोटे बच्चे को कौन सी दवा देनी चाहिए? तो पैरासीटामोल सिरप देनी चाहिए। ऑप्शन नंबर हमारे यहाँ पे बी से हो जाएगा, पैरासीटामोल सिरप। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 35 पूछा है कि पर्सनल प्रोटेक्टिव यंत्र क्या है? तो पर्सनल प्रोटेक्टिव यंत्र है आपका फेस मास्क। ऑप्शन नंबर फेस मास्क, ऑप्शन नंबर हमारा यहाँ पे ए सी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 36 देख लेते हैं। घाव को साफ करने के लिए किसका प्रयोग करते हैं? तो घाव को साफ करने के लिए सेवलॉन सॉल्यूशन। ऑप्शन नंबर हमारा यहाँ पे आपका सी सी हो जाएगा। ठीक है, सेवलॉन सॉल्यूशन। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 37, शरीर में पानी की कमी होने पर या दस्त होने पर दिया जाने वाला उपचार जो कि सर्वप्रथम देते हैं, तो क्या है? ऑप्शन नंबर आपका सी जो ORS का घोल पिला दिया जाता है। ठीक, ऑप्शन नंबर हमारे यहाँ पे डी से हो जाएगा। आगे जाते क्वेश्चन नंबर 38 पर यह पूछा है कि हड्डियाँ टूटने पर सहारा देने के लिए क्या प्रयोग होता है? तो याद रखना, हड्डियाँ जो टूटने पर सहारा देने के लिए क्या प्रयोग होता है? तो याद रखना, फर्स्ट एंड स्प्रिलिंट या वुडन जिसे कहते हैं। क्या कहते हैं? वुडन। फर्स्ट एड एंड स्प्रिटिंग। ऑप्शन नंबर हमारा यहाँ पे सी हो जाएगा, फर्स्ट एड स्प्रिटिंग। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। आगे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 39 देख लेते हैं। यहाँ पे पूछा है कि शरीर के तापमान की वृद्धि होने पर कौन सा रोग होता है? तो शरीर के तापमान की वृद्धि होने पर कौन सा रोग हो जाता है? बुखार समस्या हो जाती है। जब बुखार आता है तो आपका शरीर का तापमान बढ़ जाता है। ठीक है, ऐसे भी याद कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 34 देख लेते हैं। किसी रोगी या घायल व्यक्ति का स्वास्थ्य लाभ ज्ञात करने के लिए किससे चेक किया जाता है? तो याद रखना, ऑप्शन नंबर हमारे यहाँ पर डी से हो जाएगा। क्या है? श्वास की गति को, नाड़ी को, रक्त परिसंचरण को, इन सभी को चेक करने से हमें पता चल जाता है। तो याद रखना, ऑप्शन नंबर हमारे यहाँ पे टी से हो जाएगा। अगला क्वेश्चन यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 41, एक स्वस्थ व्यक्ति के शरीर का तापक्रम होता है। तो एक स्वस्थ व्यक्ति के शरीर का तापक्रम कितना होता है? तो काफ़ी अच्छा क्वेश्चन है, याद रखना 98.4। ऑप्शन नंबर हमारे यहाँ पे सी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन नंबर 42, थर्मामीटर से बुखार कितने मिनट नापना चाहिए? तो यहाँ थर्मामीटर से बुखार कितने मिनट नापना चाहिए? तो क्वेश्चन नंबर हमारा इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए, 1 से 2 मिनट। ऑप्शन नंबर ए से हो जाएगा। अगला क्वेश्चन नंबर 43 पूछा है कि रोगी को किसी प्रकार का इन्फेक्शन ना हो, इसके लिए चिकित्सक को क्या क्या करना चाहिए? देखो, आपको याद रखना चाहिए, हाथ धोना चाहिए, हाथों में दस्ताने पहनने चाहिए। तो याद रखना, ऑप्शन नंबर हमारे यहाँ पे सी हो जाएगा। ये दोनों कंडीशन आपके सही हैं। ठीक है, आगे चलते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 44, समुदाय और राष्ट्रीय नेताओं ने जनता को कब स्वच्छ हाथों के लिए प्रेरित किया? समुदाय और राष्ट्रीय नेताओं ने जनता को कब स्वच्छ हाथों के लिए प्रेरित किया? तो किस साल में पूछा? तो 2008 में ऐसा। ऑप्शन नंबर हमारा यहाँ पे सी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन यहाँ पे
यहाँ पे आ जाते हैं प्राथमिक चिकित्सा तकनीक से रिलेटेड क्वेश्चन बनेंगे। जो आपके प्राथमिक चिकित्सा स्वास्थ्य से क्वेश्चन बनते हैं उसमें से आपका ये भी एक टॉपिक है, प्राथमिक चिकित्सा एवं तकनीक, इससे भी क्वेश्चन बनते हैं, देख लेते हैं यहाँ पे। ऐसे ही हर टॉपिक वाइज यहाँ पे आपको क्वेश्चन देखने को मिलेंगे। जो प्राथमिक चिकित्सा एवं स्वास्थ्य है उसमें हर एक टॉपिक से रिलेटेड क्वेश्चन बनते हैं, वो सारे आपको यहाँ क्वेश्चन देखने को मिलेंगे। अब यहाँ पे देखेंगे क्वेश्चन, यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 45 दिया है कि पट्टी कैसे बांधनी चाहिए। अभी आप तक तो 4 देखते रहे क्वेश्चन के, अब ये भी क्वेश्चन आएगी पट्टी कैसे बांधनी चाहिए। तो याद रखना, ना तो ढीली और ना ही टाइट, यानी ना ही कसी हुई और ना ही ढीली। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा यहाँ पे ऑप्शन नंबर सी। अगला क्वेश्चन यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 46, और यहाँ पूछा है पट्टियाँ कितने प्रकार की होती हैं। तो जो आपकी जो बैंडेज होती हैं वो कितने प्रकार की होती है ये पूछा है। तो ऑप्शन नंबर आपका सी हो जाएगा, 4 प्रकार की बैंडेज होती हैं। अगला क्वेश्चन यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 47 पूछा है घाव पर बांधी जाने वाली पट्टी होनी चाहिए। तो जो घाव पर बांधी जाने वाली पट्टी होनी चाहिए, कैसी होनी चाहिए, साफ़ सुथरी, कीटाणु रहित। तो ऑप्शन नंबर हमारे यहाँ पे आपका सी हो जाएगा, साफ़ सुथरी एवं कीटाणु रहित दोनों प्रकार में। अगला क्वेश्चन नंबर 48, यहाँ पूछा है कि कौन सी गांठ खिंचाव से खुल जाती है। तो कौन सी गांठ जो खिंचाव से खुल जाती है, तो याद रखना कौन सी गांठ, चोर गांठ। तो चोर गांठ बांधनी चाहिए, तो जिससे क्या होता है, खींचने से खुल जाती है। तो ऑप्शन नंबर है यहाँ पे हमारा सी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन यहाँ पे इन सब की जानकारी होनी चाहिए, आप एक चिकित्सक डॉक्टर हैं तो ये सब जानकारी होनी चाहिए। अगला क्वेश्चन यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 49 ये पूछा अस्पतालों में अधिकतर किस पट्टी का प्रयोग किया जाता है। तो अस्पतालों में अधिकतर किस पट्टी का प्रयोग किया जाता है। तो याद रखना ऑप्शन नंबर यहाँ पे आपका ए सी हो जाएगा, गोल पट्टी का। अगला क्वेश्चन यहाँ पे क्वेश्चन नंबर यहाँ पे आ जाता है क्वेश्चन नंबर 50। तो यहाँ पूछा है मूर्छित व्यक्ति को कंधे पर डालकर ले जाने को क्या कहते हैं। तो मूर्छित व्यक्ति को कंधे पर डालकर ले जाने को कहते हैं। तो याद रखना फायरमैन लिफ्ट। ऑप्शन नंबर यहाँ पे आपका ए से हो जाएगा। अगला क्वेश्चन नंबर 51, और यहाँ पूछा है कि पाचन प्रारंभ होता है। तो पाचन प्रारंभ होता है आपके मुँह से ही प्रारंभ शुरू हो जाता है, मुँह से ही शुरू हो जाता है। ऑप्शन नंबर हमारे यहाँ पे ए से हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 52। यहाँ पूछा है कि दुर्घटना स्थल से घायल को स्थानांतरित करने से घायल को सांत्वना मिलती है, घायल को चिकित्सा प्राप्त होती है, घायल के प्राणों की रक्षा होती है। तो ये तीनों ऑप्शन यहाँ पे सही है, इसलिए ऑप्शन नंबर हमारे यहाँ पे डी सी हो जाएगा। आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 53। यहाँ पूछा है किस दशा में घायल को पीठ पर लाद कर ले जाया जाता है। तो किस कंडीशन में घायल को पीठ पर लाद कर ले जाया जाता है। हड्डी टूटने की स्थिति में, ऑप्शन नंबर यहाँ पे ए। बी ऑप्शन है हड्डी ना टूटने की स्थिति में, हड्डी ना टूटने की स्थिति में, और बुखार की स्थिति में। ये कंडीशन सभी लागू हो जाती है यहाँ पे। तो ऑप्शन नंबर हमारे यहाँ पे डी सी हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी उपयुक्त सभी। आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 54 में है कि रीड नॉट का प्रयोग करते हैं। तो रीफ नॉट का प्रयोग करते हैं कौन लोग, छात्र, डॉक्टर या महिलाएं या मौजी। याद रखना डॉक्टर लोग यूज़ करते हैं, ये आपका चिकित्सक है। ऐसे क्वेश्चन कॉमन होते हैं, मतलब आप समझ ही सकते हैं ऐसे क्वेश्चन। जब आप जिसका पेपर दे जा रहे हैं उससे रिलेटेड क्वेश्चन आएगा तो कौन सा आंसर सही हो जाएगा, डॉक्टर से रिलेटेड क्वेश्चन होगा ना। तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे बी हो जाएगा। आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 55 पूछा है पट्टियों का प्रयोग क्यों करते हैं। तो आपके जो बैंडेज होते हैं उनका प्रयोग क्यों करते हैं। याद रखना घाव या चोट को ढकने के लिए। सेकंड ऑप्शन है रक्त प्रवाह रोकने के लिए। थर्ड ऑप्शन है हमारा सूजन कम करने या ना होने देने के लिए। तो ऑप्शन नंबर हमारे यहाँ पे आपका डी से हो जाएगा। आगे चलते हैं, यानी उपयुक्त सभी ऑप्शन सही है। आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 56 पूछा है घाव पर लगाई जाने वाली दवाई है। तो जो घाव होती है उसमें कोई भी घाव होता है उसमें कौन सी दवाई लगानी जानी चाहिए। तो बीटाडीन। तो ऑप्शन नंबर हमारे यहाँ पे आपका सी सी जगह कौन सी, बीटाडीन, ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 57 यहाँ पूछा है कि झोला या गोफन का प्रयोग किसे सहारा देने के लिए प्रयोग किया जाता है। तो याद रखना हाथ या पोशाक को। ऑप्शन नंबर हमारा बी सी हो जाएगा। आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 58 पूछा है नियमित मल त्याग करने से किसका बचाव होता है। तो याद रखना यहाँ पे एडी का बचाव होता है। ऑप्शन नंबर हमारे यहाँ पे ए सी हो जाएगा। आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 59 यहाँ पे कि 59 क्वेश्चन कह रहा है कि घायल के स्थानांतरण में प्रयोग की जाने वाली विधि कौन सी है। तो घायल के स्थानांतरण में प्रयोग की जाने वाली विधि है आपकी एक व्यक्ति द्वारा स्थानांतरण, जो अपनी पीठ पर लादा कर ले जा सकता है। व्यक्ति भी किसी दूसरे को बचा सकता है। सेकंड ऑप्शन यहाँ पे स्ट्रेचर द्वारा स्थानांतरण। तीसरा ऑप्शन हमारा डोली या चारपाई द्वारा स्थानांतरण। तो ऑप्शन नंबर हमारे यहाँ पे
सभी सही हो जाएंगे। ऑप्शन नंबर हमारा डी सी हो जाएगा। ये पेपर आपके क्यों होते हैं? वो यहाँ से आपकी सारी जानकारी प्राप्त हो जाती है। ये अनिवार्य प्रश्न पत्र इसलिए होते हैं क्योंकि आप जो स्टूडेंट्स होते हैं इन सारी चीज़ों को जानकारी होगी तो किसी को या खुद की जान भी बच सकती है इन सारी जानकारी के तहत। आपको इस चीज़ की नॉलेज होगी कि आपको कोई भी डॉक्टर से बीमारी से रिलेटेड या कोई इन चीज़ की हमेशा ये घटनाएं होती रहती तो उनसे सारी जानकारी आई कोई भी स्टूडेंट्स कोई भी छात्र जानता है तो उसे कभी कोई चीज़ प्रॉब्लम नहीं होती है। तो इसलिए ये पेपर कराए जाते हैं, अनिवार्य प्रश्न पत्र होते हैं। इस प्रकार से पहला क्वेश्चन पहला फर्स्ट सेमेस्टर में आपका था फूड न्यूट्रिशन हाइजीन, सारी जानकारी चाहिए कब कौन सा खाना चाहिए, किस प्रकार से खाना खाना चाहिए जिससे आपको कोई बीमारी ना हो। उसी प्रकार से यदि आपको कोई समस्या हो जाती है, बीमारी हो जाती है तो उस प्रकार से आपका जो सेकेंड सेमेस्टर में पेपर है कोई चोट वोट लगती है तो उस समय आपको कौन सी सावधानी रखनी चाहिए और क्या उसका समाधान होता है। तो इन सारी की चीज़ों के बारे में ज़रूर जानना चाहिए। तो ऐसे क्वेश्चन इसीलिए आपके पेपर कराए जाते हैं। अब जैसे कि बीएससी जो भी स्टूडेंट बीएससी कर रहे हैं बीकॉम में तो एनवायरमेंटल शिवकार लाइसेंस, जैसे कि आपने देखा एनवायरमेंटल के कराया जाता है पर्यावरण, तो कोई भी स्टूडेंट एनवायरमेंटल से जागरूक नहीं क्या पढ़ाई करेगा तो उससे रिलेटेड ये क्वेश्चन कराए जाते हैं, ये पेपर कराए जाते हैं। ठीक है, आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 60। यहाँ पे आपको एक ही उद्देश्य से नहीं पढ़ना है कि यहाँ पे सिर्फ पेपर ही देने जाना है, रट लें, उनके बारे में समझना है ताकि आप एक बार समझेंगे ना तो खुद इनको अप्लाई करेंगे तो ये क्वेश्चन आपको रटने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, ऑटोमेटिकली याद हो जाते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे देख लेते हैं। यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 60 पूछा है नियमित मल त्याग करने से जठरांत में किसकी समस्या हो सकती है? तो याद रखना किसकी वजह से बवासीर समस्या हो सकती है, दस्त, कब्ज या असंयम मल। ऑप्शन नंबर हमारे यहाँ पे डी होगा, ये सभी समस्या हो सकती हैं। आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 61 पूछा है कि आंतों में भोजन को अलग करने का कार्य किसके द्वारा किया जाता है? तो आंतों में भोजन को अलग करने का कार्य अम्ल और बैक्टीरिया दोनों के द्वारा किया जाता है। उपयुक्त दोनों से ऑप्शन नंबर हमारे यहाँ पे सी हो जाएगा। आगे चलते क्वेश्चन नंबर 62। यहाँ पूछा है आहार में उचित मात्रा में तरल पदार्थ न लेने से क्या होता है? तो आहार में उचित मात्रा में तरल पदार्थ न लेने से कब्ज बन सकती है, गैस और भारीपन सा लग सकता है। ऑप्शन नंबर हमारे यहाँ पे डी हो जाएगा। आगे थे क्वेश्चन नंबर 64 पर। यहाँ पे कह रहे हैं गोल पट्टियों का प्रयोग अधिकतर कहाँ होता है? तो गोल पट्टियों का प्रयोग अधिकतर अस्पताल में होता है। ऑप्शन नंबर हमारे यहाँ ई हो जाएगा। अगला क्वेश्चन नंबर 65 और यहाँ पर पूछा है कि एक दिन में कम से कम कितनी बार मल त्याग करना चाहिए? 2 बार। ऑप्शन नंबर यहाँ 20 हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 66 पूछा है चबाया गया खाना ग्रास नली से अंदर जाता है, ग्रास नली से पेट के थ्रू जाता है, ग्रास नली से होकर पेट में जाता है। तो ऑप्शन नंबर हमारा यहाँ पे 20 हो जाएगा। आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 67 और यहाँ पूछा है आंतों की मांसपेशियों क्राइम को आगे की ओर धकेलती हैं जिसे क्या कहते हैं? जिसे कहते हैं पेरिस्टेलिसिस। ऑप्शन नंबर यहाँ सी हो जाएगा। आगे चलते क्वेश्चन नंबर 68 पूछा है कि वाहक द्वारा घायल को कैसे लिटाया जाता है? तो वाहक द्वारा घायल को एकदम पेट के बल लिटाया जाता है। ऑप्शन नंबर यहाँ सी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन नंबर 69 यदि 2 व्यक्ति घायल हो तो स्थानांतरण कैसे हो सकता है? दोनों मिलकर स्वयं। ऑप्शन नंबर 20 हो जाएगा। अगला क्वेश्चन नंबर 70 समय से मल त्याग करना किसके लक्षण है? तो एक स्वस्थ व्यक्ति की। ऑप्शन नंबर यहाँ ए हो जाएगा। अगला क्वेश्चन नंबर 71 घुटने की पट्टी बांधने के लिए कितनी स्थितियाँ होती हैं? याद रखना 3 होती हैं। ऑप्शन नंबर यहाँ 20 हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 72 हाथ या भुजा को सहारा देने के लिए क्या बांधा जाता है? तो हाथ और भुजा को सहारा देने के लिए झोला बांधा जाता है। झोला जो आपका हाथ जैसे कि हाथ में जब प्लास्टर किया जाता है मतलब हाथ में कहीं चोट लग जाती है, हाथ की हड्डी टूट जाती है तो उस दौरान हाथ को गले के सहारे से इस प्रकार से बांध दिया जाता है और वहाँ पे एक झोला की तरह हाथ को जिससे सहारा दिया जाता है उसे झोला कहते हैं, जिसे झोला ही बना के डाला जाता है। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे आपका सी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 73 पचे हुए भोजन का शेष ठोस पदार्थ छोटी आंत द्वारा कहाँ धकेला जाता है? तो याद रखना बड़ी आंत में। ऑप्शन नंबर यहाँ पे आपका सी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 74 गोद में उठाकर किसी घायल को स्थानांतरण करना सरल है जबकि भाई कोई है। तो भाई तो एक लॉजिकल सवाल आ गया है यहाँ पे, एक समझने का आपको तरीका है कि कोई व्यक्ति को कोई भी मरीज है उसे गोद में उठाकर कैसे रखा जा सकता है? तो वो कौन हो सकता है जबकि वह कोई बड़ा व्यक्ति होगा, आदमी हो या औरत हो या बच्चा हो। तो ये आपका आंसर सही हो जाएगा। यहाँ पे आपको ये समझना, दिमाग लगाना है इसमें। लॉजिकल सवाल क्या है कि गोद में उठाकर किसी घायल को स्थानांतरण करना सरल है, किसी को आसानी से वो उठा सकते हो गोद में गया, किसको उठा सकते हो? बच्चे को। तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे क्या हो जाएगा? डी ऑप्शन, बच्चे को। ठीक है, तो जबकि वह को
जबकि वह कोई है बच्चा। तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे आपका डी से हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 75 दिया है कि नियमित मल त्याग करने से किसका बचाव होता है। तो अभी क्वेश्चन ऐसा आया था, ठीक है। यहाँ पे क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर डी, एडी ऑटोनॉमिक, जिसका फुल फॉर्म क्या होता है एडी का, ऑटोनॉमिक डिस्प्लेफ्लेक्सिया। तो ऑप्शन नंबर हमारे यहाँ पे डी से हो जाएगा, ठीक है, याद रखना। आगे चलते हैं। यहाँ पे आपका आ जाएगा टॉपिक से रिलेटेड श्वसन क्रिया संबंधी प्राथमिक चिकित्सा रिलेटेड क्वेश्चन बनेंगे। क्वेश्चन नंबर 76 में है, कह रहा है कि रक्त शुद्ध करने का कार्य क्या है। मतलब रक्त शुद्ध करने का कार्य है किन का है, हाथों का, फेफड़ों का है, आंतों का है। ऑप्शन नंबर आंसर देखो यहाँ पे गलत दिया है, हाथों का। हाथ भी रक्त को शुद्ध कैसे करेंगे, याद रखना। तो ये ऑप्शन गलत होगा, यहाँ पे गलत लिखा है, मिसप्रिंट है, लेकिन इसका राइट आंसर हो जाएगा यहाँ पे ऑप्शन नंबर बी, फेफड़ों का। क्या हो जाएगा, फेफड़ों का। ऑप्शन नंबर यहाँ पे बी सी हो जाएगा। आगे चलते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 77 यहाँ पे पूछा है कि श्वसन क्रिया का भाग है। श्वसन क्रिया का भाग क्या है, प्रश्वसन या निःश्वसन या दोनों। तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे आपका सी से हो जाएगा, प्रश्वसन और निःश्वसन दोनों। ऑप्शन नंबर यहाँ सी से। आगे चलते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 78 पूछा है श्वसन तंत्र में कितने अंग कार्य करते हैं। तो श्वसन तंत्र में कितने अंग कार्य करते हैं, तो 7। ऑप्शन नंबर यहाँ पे आपका बी सी हो जाएगा। आगे चलते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 79 पूछा है अशुद्ध रक्त के शुद्धिकरण में कितनी आवश्यकता होती है। तो अशुद्ध रक्त के शुद्धिकरण में किसकी आवश्यकता होती है, तो याद रखना ऑक्सीजन की होती है। ऑप्शन नंबर हमारा ए से हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 80 यहाँ पूछा है किस क्रिया के द्वारा ही अशुद्ध रक्त का शुद्धिकरण किया जाता है। तो किस क्रिया के द्वारा ही अशुद्ध रक्त का शुद्धिकरण किया जाता है, श्वसन क्रिया द्वारा। ऑप्शन नंबर हमारा सी से हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 81 पूछा है श्वसन दर पर किसका प्रभाव पड़ता है। तो श्वसन दर पर याद रखना चिंता, विपत्ति का, दौड़ना, जैसे भागने या व्यायाम का, खेल कूदने का। तो ऑप्शन नंबर हमारे यहाँ पे डी से हो। उपरोक्त सभी ऑप्शन यहाँ सही है। आगे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 82 दिया है कि वायु नलिका कितने सेंटीमीटर लंबी होती है। तो वायु नलिका कितने सेंटीमीटर लंबी होती है, ऐसा पूछा है। सेंटीमीटर पूछा है तो याद रखना 10 से 12 सेंटीमीटर लंबी होती है। समझना भाई, सी ऑप्शन यहाँ पे सी ऑप्शन सही हो रहा है, 10 से 12 मीटर लंबी होती है। आगे चलते क्वेश्चन नंबर 83 पूछा है कि वायु मार्ग में आंशिक व पूर्ण रुकावट को श्वास अवरोधन कहते हैं। क्या कहते हैं, श्वास अवरोधन कहते हैं। ऑप्शन नंबर हमारा यहाँ पे ए से हो जाएगा। अगला क्वेश्चन नंबर 84 दिया है पानी के अंदर जब व्यक्ति की श्वास क्रिया अवरुद्ध हो जाती है तो वह स्थिति कहलाती है। तो याद रखना डूबना, यानी व्यक्ति डूब जाता है पानी में, उसे डूब नहीं कहते हैं उस समय, ठीक है। ऑप्शन नंबर हमारा यहाँ पे ए से हो जाएगा। अगला क्वेश्चन नंबर 85 पूछा है कि किससे आयतन में वृद्धि, किसके आयतन में वृद्धि के फलस्वरूप फेफड़े फैल जाते हैं। तो याद रखना वछुआ। ऑप्शन नंबर सी इस क्वेश्चन का राइट आंसर, ऑप्शन नंबर सी। अगला क्वेश्चन नंबर 86 शरीर में श्वास नली में पानी चले जाने पर ठंड लगती है। तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे 20 हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 86 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर, ठंड लगती है कब, शरीर में श्वास नली में पानी चला जाता है तो ठंड लगती है। ऑप्शन नंबर यहाँ पे आपका 20 हो जाएगा। पहले भी श्वास नली में कोई भी चीज़ जाती है तो बहुत तेज़ खांसी आती है। मतलब कोई भी चीज़ अगर गलत जगह, कोई ये शरीर होता है, कोई भी चीज़ अगर आप एब्जॉर्व करते हैं तो शरीर उस चीज़ को बाहर निकालता है। जहर भी खा लेते हैं आप, जहर को भी मारने का प्रयास करता है, यानी उसके निष्क्रिय करने का प्रयास करता है शरीर। लेकिन जब ज़्यादा मात्रा में जहर होता है तो उस शरीर को फिर उसका लॉस हो जाता है, ठीक है। तो ये समझना है, कोई भी चीज़ चली जाती है, जब श्वास नली में कोई चीज़ जाती है तो बहुत तेज़ आपको खांसी आएगी, मतलब अंदर से वो बाहर निकालने का प्रयास कर रहा है। तो यही समस्या होती है जब ज़्यादा ही चला जाता है पानी, जैसे कि आप पानी में डूब रहे हैं तो उस कंडीशन में होता है तो आपको ठंड लगती है। तो ऑप्शन नंबर यहाँ 20 हो जाएगा। अगला क्वेश्चन यहाँ पे, अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 87 पूछा है किस बीमारी में गर्म पानी में नमक डालकर गरारे किए जाते हैं। तो किस बीमारी में गर्म पानी में नमक डालकर गरारे करते हैं। तो गले में सूजन होती है तो उस कंडीशन में आप नमक में पानी डालकर गरारे करेंगे तो उससे आपको थोड़ी राहत मिलती है। तो ऑप्शन नंबर यहाँ 20 हो जाएगा। अगला क्वेश्चन नंबर 88 यहाँ पे पूछा है कि गले में सूजन होने की आशंका ज़्यादातर किस मौसम में होती है। तो ठंडे मौसम में, सर्दियों में ये सब चीज़ें हो जाती है। ऑप्शन नंबर ए से हो जाएगा। अगला क्वेश्चन नंबर 89 पूछा है कि गले में सूजन होने पर तकलीफ और ना बढ़े इसके लिए कैसा भोजन करना चाहिए। तो गर्म व नरम भोजन करना चाहिए। ऑप्शन नंबर यहाँ ए से हो जाएगा। अगला क्वेश्चन नंबर 19 पूछा है कि मनुष्य को श्वास लेने में कठिनाई कब होती है। दम घुटने पर, गला घुटने पर, फांसी लगने पर, ये कंडीशन होती है। तो ऑप्शन नंबर हमारे डी से हो जाएगा। ऑप्शन नंबर डी यहाँ पे सही, उपयुक्त सभी। अगला
क्वेश्चन नंबर 91, गले में स्वर यंत्र किस नलिका में पाया जाता है? काफ़ी अच्छा क्वेश्चन है, याद रखो वायु नलिका में। ऑप्शन नंबर यहाँ पे ए से हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 92, खाना खाते समय वायु नलिका को किसके द्वारा बंद कर दिया जाता है? तो याद रखना, काफ़ी अच्छा क्वेश्चन है, कई बार ये आपके एग्जाम में पूछा जा चुका है। बहुत अच्छा क्वेश्चन है कि खाना खाते समय वायु नलिका को किसके द्वारा बंद कर दिया जाता है। कॉम्पिटिटिव एग्जाम में भी क्वेश्चन ऐसा पूछा गया है। तो खाना खाते समय जो वायु नलिका को किसके द्वारा बंद कर दिया जाता है, याद रखना है उपजिह्वा। ऑप्शन नंबर हमारे यहाँ पे बी से हो जाएगा, उपजिह्वा, ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। अगले क्वेश्चन यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 93 पूछा है कि श्वास अवरोधन का पीड़ित व्यक्ति यदि बेहोश हो जाए तो फिर क्या करना चाहिए? तो सीपीआर करना चाहिए, यानी उसके मुंह में वायु डालनी चाहिए अपने मुंह से। जब तक ये पूछना है तो सीपीआर कब तक करना चाहिए? जब तक वो अपने मुंह से सांस ना लेने लगे, तब तक कंडीशन इसका सीपीआर करना चाहिए। ऑप्शन नंबर यहाँ पे ए से हो जाएगा। अगला क्वेश्चन नंबर 94 यहाँ पे कह रहा है अस्थमा किस कारण हो सकता है? अस्थमा जो होती है आपकी हमेशा बीमारी, वो किस कारण से हो सकती है? तो देखिए एलर्जी, ठंड से और धुआं से, मानसिक दबाव से। तो ऑप्शन नंबर यहाँ डी से हो जाएगा। ये सभी ऑप्शन यहाँ सही हैं। आगे जैसे क्वेश्चन नंबर 95 है कि अस्थमा होने पर क्या करना चाहिए? तो क्या होती है? तो अस्थमा होने पर यहाँ पे पूछा है, अस्थमा होने पर सांस लेने में कठिनाई होती है, कौन कौन सी समस्याएं होती हैं, ऐसा पूछा है क्वेश्चन। अस्थमा होने पर सांस लेने में कठिनाई होती है, सांस छोड़ने में कठिनाई होती है, बोलने में कठिनाई होती है। उपयुक्त सभी ऑप्शन यहाँ पे सही है। ऑप्शन नंबर डी से हो जाएगा। अगला क्वेश्चन नंबर 96 पूछा है अस्थमा के मरीज को छाती में जकड़न होती है या बेचैनी या घबराहट होती है, सांस लेने में कठिनाई होती है। ये ऑप्शन आपका सही है, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे डी से हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 97 पूछा है कि अस्थमा के पीड़ित व्यक्ति को कहाँ बैठाना चाहिए? तो धुआं में, ये तो ऑप्शन ही गलत है यहाँ पे। तेज हवादार स्थान पर, ये भी नहीं। याद रखना साफ हवा वाले स्थान पर। ऑप्शन नंबर यहाँ पे क्या ए से हो जाएगा, साफ हवा वाले स्थान पर बैठाना चाहिए। अगला क्वेश्चन यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 98 पूछा है ठंड में कौन कौन से रोग अधिक फैलते हैं? ठंड में कौन कौन से रोग अधिक फैलते हैं या अधिक रोग ज़्यादा होते हैं तो समस्या हो जाती है? तो याद रखना कौन सा, श्वसन से रिलेटेड, श्वसन से। ऑप्शन नंबर हमारे यहाँ पे बी से हो जाएगा, श्वसन। अगला क्वेश्चन नंबर 99 है श्वसन तंत्र में किस अंग का आकार बॉक्स की भांति होता है? तो याद रखना स्वर तंत्र में। ऑप्शन नंबर ए से हो जाएगा। अगला क्वेश्चन अंतिम क्वेश्चन है यहाँ पे 100वां क्वेश्चन है वयस्क मनुष्य एक बार श्वसन क्रिया में कितना समय लेते हैं? तो वयस्क मनुष्य एक बार श्वसन में कितना समय लेते हैं? तो याद रखना 4 सेकेंड। वयस्क मनुष्य की बात की तो काफ़ी अच्छे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन थे। आई होप ये वीडियो आपको पसंद आई होगी। इन क्वेश्चन को एक बार जरूर नोट डाउन कीजिए। अगर आपको नहीं नोट डाउन करते हैं तो आप इन क्वेश्चनों को 1 या 2 बार जरूर पढ़िए, आपको ऑटोमेटिक याद हो जाएंगे। इनको आप लॉजिकली याद कीजिए, समझने का प्रयास कीजिए, ठीक है। आसानी से आप इन्हें याद कर सकते हैं। आई होप आप ये वीडियो आपको पसंद आई होगी। अगर वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल पर नए तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। मिलते हैं एक नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।